एपिसोड 53। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो जुआन लैंड फैमिली के 6 बंदे थे ना, किंग जुआन, पता नहीं किंग जुआन नाम था क्या, किंग कुआन, ऐसा ही कुछ नाम था। वो 3 बंदों से बचकर भाग जाते हैं, उन्हीं 3 बंदों से जो एल्डर जुदाऊ का पीछा कर रहे थे। और अब आ गए। अब जैसे भाई साहब जुआन लैंड फैमिली के वो 8-10 बंदे यहाँ से भागते हैं ना, तो हमें सोल क्लैन का एक बंदे को बताया जाता है जो कि लियो कुआन था। ये बंदा चलता है तो ये अपनी पावर बढ़ाने के लिए इसके साथ जो 2 सिंगाती थी ना, उन पर ही हमला करने लगता है। लगे तेरी। अब जब ये दोनों बंदे अपने सामने वाले बंदे को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं ना, तो ये दोनों बंदे चलते हैं तो ये भी जो लियो कुआन था ना उस पर हमला करने लगते हैं ताकि ये अपनी पावर बढ़ा सके और वो सामने वाला बंदा लियो कुआन अपनी पावर बढ़ा सके। अब इतने में हमें इन दोनों बंदों को बताया जाता है। ये दोनों बंदे चलते हैं तो आगे पीछे लियो कुआन जो बंदा था ना सोल क्लैन का, उस पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी। ये दोनों बंदे चलते हैं तो सारे में एक बंदे से कहता है कि इसको फिलहाल के लिए तुम संभालो, मैं एक अटैक बनाकर लियो कुआन पर करता हूँ। दूसरा बंदा भी समझ जाता है। अब ये बंदा चलता है तो लियो कुआन से अकेले फाइट करने लगता है। लगे तेरी। लेकिन लियो कुआन चलता है तो वो पावरफुल था क्योंकि वो था डाउडी लेवल के 9 स्टार के 3 चेंजिंस लेवल पर, और जो बंदा था ना ये था 8 स्टार के पिग लेवल पर, इसलिए इसे उससे लड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। यहाँ पर लियो कुआन चलता है तो सामने वाले बंदे पर एक पावरफुल हमला कर देता है। सामने वाला बंदा भी समझ जाता है कि अगर ये हमला उसमें लगा ना तो भाई साहब उसके शरीर पर एक भी जो रहती है ना त्वचा वो ही नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर एक बंदा चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। उधर दूसरी साइड जो एक और बंदा था ना जो अपना अटैक तैयार कर रहा था, वो फाइनली अपना अटैक तैयार कर लेता है और जो लियो कुआन था ना उस पर एक अटैक कर देता है। अब भाई साहब जैसे लियो कुआन पर ये अटैक लगता है ना तो हमें पता नहीं चलता कि क्या होता है। यहाँ पर लियो कुआन का सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जुआन लैंड फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर अब माहौल थोड़ा सा पहले जैसा हो गया था। इतने में हमें सीन शिफ्ट होता है और एल्डर जुदाऊ को बताया जाता है जो कि मन में सोच रहे होते हैं 7वें फ्लोर के बारे में। अगर किंग जुआन लैंड को वो चीज मिल गई तो वो 7वें फ्लोर पर जो बंदा बैठा है ना होली फ्लेम, उसे वो शायद खा जाएगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और काफी देर बाद हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपने 4 बंदों के साथ मुफैन, मोयान और लिटिल ए और एक और बंदा है या फिर बंदी है, इसके बारे में पता नहीं है। मेरे ख्याल से ये यूरो हो सकती है, फिर हो सकता है कि मुफैन का कोई नया साथी हो। हर कोई नहीं आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते रहते हैं। अब आगे बढ़ते रेगिस्तान में इन्हें बहुत समय हो जाता है और हमारे जान को आगे जाते समय एक सुरंग टाइप की कुछ मिलती है। जान को इस सुरंग के बारे में एल्डर जुदाऊ ने बताया था कि रेगिस्तान में तुम्हारी जर्नी बहुत ही ज्यादा खास रहेगी। जान चलता है तो इस सुरंग के अंदर अपने 5 बोला जाए तो 4 सिंगातियों को लेकर चला जाता है। अब जैसे जैसे हमारे जान इस सुरंग के अंदर जाता रहता है ना तो उसे आस पास का वातावरण बहुत ही ज्यादा डार्क होने लगता है। जान चलता है तो अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम से यहाँ पर उजाला करते हुए आगे जाता रहता है। लेकिन हमारा जान जैसे जैसे इस गुफा में आगे जाता रहता है ना तो उसे अनुभव होने लगता है कि मानो आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें हों। इसलिए जान चलता है तो तेजी से इस गुफा में और भी अंदर जाने लगता है ताकि वो इस गुफा को जल्दी से पार कर यहाँ से निकल सके। अब आगे बढ़ते हमारी जान को आगे चलकर बहुत सारी चमकार दड़ें उल्टी लटकती हुई दिखती हैं। अब जैसे हमारे जान इन चमकार दड़ों को देखता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है, मतलब कि डरता नहीं है, थोड़ा पीछे हट जाता है। जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से इन चमकादड़ों पर हमला कर देता है। जैसे ये चमकादड़ इस हेवनली फ्लेम को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना तो भाई साहब ये चमकादड़ हमारी जान की हेवनली फ्लेम ही खा जाती है। जान भी हैरान हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। ये चमकादड़ तो ठंडी जगह पर रहना पसंद करती है तो भला ही उसकी हेवनली फ्लेम क्यों खा रही है। जान चलता है तो यहाँ पर सभी से कह देता है कि जो अपनी सांसें हैं ना उसे थम कर रखना ताकि इन चमकादड़ों को हम परेशान ना करें। जान चलता है तो इन चमकादड़ों के बीच से ही लगातार आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे बढ़ता है ना तो ये चमकादड़ और भी ज्यादा घनी होती जाती है, मतलब कि और भी ज्यादा होती जाती है। लेकिन जान चलता है तो इन्हें नजरअंदाज करके तेजी से अपने ग्रुप को आगे ले जाता रहता है। इतने में आगे हमारे जान को एक स्टैचू दिखाई देता है। जैसे हमारे जान इस स्टैचू को देखता है ना तो वो देखता है कि सामने जो स्टैचू है ना उसकी वजह से वो आगे जा ही नहीं सकते। और तो और हमारा जान इस स्टैचू पर 2 कलर भी देखता है, एक पर्पल कलर और एक शायद पीला कलर है। पीला कलर। जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस स्टैचू को गौर से देखने लगता है कि क्या है स्टैचू में, लेकिन उसे कुछ भी जान नहीं पड़ता कि आखिर ये स्टैचू यहाँ पर रखा क्यों गया है। लेकिन जो मुंह फैन है ना वो कहने लगता है कि अगर ये स्टैचू यहाँ पर है ना तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। मुंह फैन चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि ऐसा करो कि तुम अपने हमारे पास जो 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम है ना 23 हेवनली फ्लेम से इस पर अटैक करो। जान मुंह फैन की बात मानता है। अब जैसे हमारे जान 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम से सामने जो स्टैचू था ना आदमी टाइप का उस पर हमला करता है ना तो ये स्टैचू था ना ये हिलता भी नहीं है और पलक झपकते जो हमारे जान की हेवनली फ्लेम थी ना उन्हें खाई जाता है। बोला जाए तो अपने आप हमारे जान की हेवनली फ्लेम गायब हो जाती है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि उसकी हेवनली फ्लेम उसकी बिना बात कहे गायब हो गई तो हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक ऐसा एक भी टाइम नहीं आया जब हमारी जान की इस प्रकार से हेवनली फ्लेम गायब हो गई हो। मुंह फैन चलता है तो जान को समझाने लगता है कि अब हमें समझ में आ गया है, मतलब कि मुझे समझ में आ गया है कि ये स्टैचू है ना यहाँ पर फालतू के तौर पर नहीं रखा गया है। अगर हमें आगे जाना है ना तो इस स्टैचू को नष्ट कर ही जाना होगा। जान चलता है
तो कहने लगता है कि अगर हमने इस स्टैचू को नष्ट किया तो इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, क्योंकि हमारी जान को अनुभव लग जाता है कि ये स्टैचू पावरफुल तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा ठोस है, इसलिए इतनी आसानी से इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अब जान की ऐसी बातें सुनकर मुंह फैन भी समझ जाता है कि अगर यहाँ पर उनकी एनर्जी खत्म हो गई स्टैचू को नष्ट करने में तो आगे चलकर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, पता नहीं आगे कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए मुंह फैन चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि क्या करा जाए। अब मुंह फैन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऐसा करते हैं कि जो चमगादड़ है ना उन्हें हम तुम्हारी फ्लेम का लालच देकर यहाँ पर लाते हैं, तुम्हारी फ्लेम को हम इस स्टैचू पर चिपका देंगे और वो चमगादड़ सीधी आएंगी और स्टैचू से टकराती रहेंगी, जिस वजह से स्टैचू था ना ये ब्रेक हो जाएगा। हमारा जान भी मुंह फैन की बात को समझ जाता है। अब इसके बाद हमारा लिटरली और जान चलते हैं तो लगभग 1 लाख चमगादड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लाते हैं और प्लान के मुताबिक हमारा जान लिटरली चलते हैं तो अपनी फ्लेम को इस स्टैचू के ऊपर चिपका देते हैं, जिस वजह से जो चमगादड़ थी ना ये आकर्षित होकर स्टैचू से टकराती रहती हैं और जो स्टैचू था ना इसमें भी अब थोड़े थोड़े क्रैक आने लगते हैं। अब जैसे हमारा जान इस स्टैचू में क्रैक आते हुए देखता है ना तो जान लिटिल ई और मोयान चलते हैं तो अपनी हेवनली फ्लेमों से इस स्टैचू पर हमला कर देते हैं। अब जैसे ही इस स्टैचू पर हमला होता है ना हमारी जान की तलवार को बताया जाता है जिसमें लोंग ही रहता है ना ड्रैगन, उसकी आवाज आती है कि जान थोड़ा सावधान, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब लोंग ही ये कहता है तभी ये स्टैचू में से क्रैक से आ रहे थे ना ये ब्लास्ट होता है बड़ाम और इससे एक काले कलर की वेव निकलती है और यहाँ पर सभी को बेहोश कर देती है। सिर्फ यहाँ पर लोंग ही और हमारा जान ही होश में रहते हैं, वहाँ के अलावा मुंह फैन, मोयान, लिटली और वो लेक और लड़की थी ना वो भी सभी की सभी मतलब कि बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर लोंग ही चलती है तो हमारी जान को बताने लगते हैं और हाँ जो लोंग ही है ना ये एक ड्रैगन है जो कि ड्रैगन जनजाति से ही संबंधित है। हमारी जान ने इसे गुलाम बना लिया है और अपनी तलवार में कैद कर रखा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब लोंग ही चलता है तो बताने लगता है कि ये स्टैचू है ना इसके पास बोला जाए तो इस स्टैचू के अंदर एविल क्लैन की कुछ पावर छुपी हुई है और मैं जितना महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ आस पास एक एविल क्लैन का बंदा भी है जो कि मेरे बराबर या फिर मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होगा और तुम्हारी पावर को देखते हुए जान तुम उसे शायद ना संभाल सको। अब भाई साहब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होती है लोंग ही और हमारे जान के बीच और जान समझ जाता है में जो यहाँ पर सभी लोग बेहोश हुए थे ना वो भी होश में आ जाते हैं। हालांकि जो लोंग ही थे ना उन्होंने हमारे जान को बता दिया था कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा ग्रुप है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो शायद उस एलियन यहाँ पर है ना एविल क्लैन का बंदा उससे लड़ सकता है, इसलिए हमारा जान भी सिर लाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर जो स्टैचू रास्ता रोका हुआ था ना उसी पर आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारी जान को थोड़ा समय हो जाता है और जान अनुभव करता है कि वो जिस जगह पर गए थे ना मतलब कि जिस जगह से वो वहाँ पर दोबारा से आ गए हैं। मुंह फैन भी अनुभव कर लेता है। मुंह फैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक भूल भुलैया है, हमें एक क्लू ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। हमारा जान भी सिर लाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो आसपास देखने लगता है और उसे यहाँ पर एक पेंटिंग टंगी हुई दिखती है जो कि शायद A4 साइज की थी। अब जैसे ही हमारा जान इस पेंटिंग को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि इस पेंटिंग में एक हादसा पड़ा हुआ था जिस पर कुछ कट लगे हुए थे। अब जब हमारा जान इस पेंटिंग में पड़े हुए हाथ को देखता है ना तो वो गौर से इस पेंटिंग को देखने लगता है और उसे अनुभव होने लगता है कि इस हाथ पर जो कट लगी हुई है ना उनमें मानो एक रास्ता हो। अब हमारा जान ये देखता है तभी यहाँ पर जो दीवार थी ना जिस दीवार पर ये पेंटिंग लगी हुई थी वो दीवार अपने आप गायब होने लगती है। बोला जाए तो एक दरवाजा टाइप का प्रकट हो जाता है और ये दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे ये दरवाजा खुलता है ना तो हमारा जान चलता है तो अपने पूरे ग्रुप को लेकर इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही हमारा जान अंदर आता है ना तो उसे यहाँ पर 2 रास्ते दिखते हैं, एक था लेफ्ट में और एक था राइट में। हमारा जान चलता है तो दोनों रास्तों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से छानने लगता है कि उसे कौन से रास्ते पर जाना है। हमारा जान वहाँ के लोगों से भी पूछता है लेकिन कोई भी हमारे जान को सच्चाई के बारे में नहीं बता पाता कि उसे कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। जान चलता है तो यहाँ पर परेशान होकर कह देता है कि चलो किसी भी रास्ते पर चलते हैं। अब जान आगे बढ़ने वाला होता है तभी मुंह फैन के साथ वो एक लड़की थी ना जिसका नाम था ग्रीन फ्रूट और जो लड़की थी ना ग्रीन फ्रूट ये स्नेक क्लैन से ही थी और ये शायद वही लड़की है जब जुआन लिन फैमिली ने जो कॉम्पिटिशन कराया था ना हमारी जान की उससे मुलाकात हुई थी तो शायद ये वही लड़की है ग्रीन फ्रूट। अब पता नहीं ये वही है फिर और दूसरी लेकिन इसका नाम ग्रीन फ्रूट है। ये चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान अगर हमने यहाँ पर गलत रास्ता चुन लिया ना दोनों रास्तों में से तो आगे चलकर हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जान चलता है तो ग्रीन फ्रूट से पूछने लगता है। ग्रीन फ्रूट भी चलती है तो वो भी एंशिएंट किताबों के बारे में बताने लगती है लेकिन हमारे जान को ज्यादा समझ में नहीं आ पाता। लेकिन अब जान चलता है तो लेफ्ट वाला रास्ता चुन लेता है कि अब हम लेफ्ट वाले रास्ते पर चलेंगे और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे इस रास्ते पर ये आगे बढ़ते हैं ना तो जो राइट वाला रास्ता था ना वो अपने आप गायब हो जाता है और जो रास्ता था ना वो चमकने लगता है। अब हमारे जान का ग्रुप आगे बढ़ता रहता है और फाइनली जो भी गुफा टाइप में हमारा जान अभी तक था ना उस गुफा से बाहर निकल आता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर निकल कर आता है ना तो अभी तक हमारे जान को रेगिस्तान दिख रहा था ना वो रेगिस्तान एकदम गायब हो जाता है और उसकी जगह हरियाली हरियाली चारों तरफ दिखाई देने लगती है और ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो जो एंशिएंट हरियाली हो मतलब कि बहुत ही पुरानी हरियाली। और तो और यहाँ पर हमारे जान को बहुत सारे पहाड़ वगैरह भी दिखाई देने लगते हैं और जो चिड़ियों की आवाज थी ना वो भी चू चू सुनाई देने लगती है। जान का ग्रुप चलता है तो पहले तो इस हरियाली को देखकर थोड़ा खुश होता है और थोड़ा बहुत आराम कर इस जंगल में आगे बढ़ने लगता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले जो ग्रीन फ्रूट थी ना इसने एक लड़की वो हमारे जान से कहने लगती है कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है क्योंकि यहाँ पर शक्तियां तो महसूस ही नहीं हो रही लेकिन जितनी ज्यादा डेंजरस है ना
मतलब कि खतरनाक है ना, उतनी ही ज्यादा हमें यहाँ पर बहुत सारे मौके भी मिलेंगे आगे बढ़ने के, मतलब कि पावरफुल होने के। और हाँ जी, ग्रीन फ्रूट है ना, यही शायद आगे ले जा रही है हमारी जान को। कहाँ पर जाना है अब पता नहीं, हमारा जान कहाँ पर जा रहा है, लेकिन आगे ले जा रही है। अब जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के जरिए आगे चीज का पता लगाते 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 वो एक नदी के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस नदी के पास आता है ना, और यहाँ पर वो आराम करने के लिए बैठा ही होता है, तभी इस नदी के ऊपर एक 4 टांगों वाला बहुत ही पावरफुल क्रिएचर दिख जाता है, जो कि हमारे जान को एकदम घूर घूर कर दिख रहा था। और थोड़ा उसके मुंह से किसी कुत्ते की तरह लार भी टपक रही थी। हमारा जान समझ जाता है कि जो सामने जो भी अजीब सा क्रिएचर है ना, ये भूखा है और ये किसी को खाना चाहता है, और शायद हम इसके भोजन है। जान चलता है तो तुरंत अपने ग्रुप को अलर्ट कर देता है कि सावधान रहें, और तुरंत लिटरली और हमारा जान सामने आ जाता है। हमारा जान चलता है तो लिटरली से पूछने लगता है कि ये सामने क्रिएचर कैसा है। लिटरली चलती है तो ज्यादा कुछ नहीं बता पाती, सिर्फ इतना बता देती है कि सामने जो क्रिएचर है ना, इसकी पावर डाउडी के 6 स्टार पर है। हालांकि ये सबसे कमजोर क्रिएचर है इस जगह का, लेकिन इसकी पावर डाउडी की 6 स्टार पर है। अब भाई साहब जब हमारा जान लिटरली की बात सुनता है ना, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इस जगह का सबसे कमजोर क्रिएचर डाउडी की वो भी 6 स्टार पर है। कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।